हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के थ्रू, जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट में 5 पार्ट देखना है हम लोगों को। सबसे पहला देखे हैं सॉलिड एंड देयर टाइप्स, दूसरा देखे हैं लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल एंड क्लोज पैकिंग, और तीसरा देखे हैं इम्परफेक्शन डिफेक्ट्स। अगर नहीं देखे हैं तो सारा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और थॉरो उसको कई बार देख करके कंसेप्ट बनाइए, बुक पढ़िए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। अभी हम लोग शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट से इसका, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, और लास्ट में देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ सॉलिड मेनली होता है इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट की वजह से। वैसे कंडक्शन दो चीज़ की वजह से हो सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, जो टाइप्स ऑफ सॉलिड में शुरू में एक बार देखे थे, सारे वीडियो देखिए। तो उसमें हम लोग देखे हैं कि कंडक्शन दो कारण से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो सॉलिड मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन की बात करें तो सॉलिड 3 टाइप का हो सकता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। इन्हीं चीज़ों को समझना इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ है। तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया? इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इट इज़ ऑफ 3 टाइप, जिसके कारण से 3 टाइप का होगा। कौन कौन? कंडक्टर, जो इलेक्ट्रॉन को अलाउ करेगा पास होने के लिए अपने से, द टाइप्स ऑफ सॉलिड थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन पास, करंट कैन पास थ्रू इट, which allow current through it is known as conductor, and which does not allow current through it and through which electron does not pass, उसको इंसुलेटर कहेंगे। जिससे इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा इंसुलेटर, जिससे अगर पास होगा वो कंडक्टर होगा। और जिसमें कंडीशनली कुछ कंडीशन पर, कुछ शर्त पर पास होगा तो उसको कहेंगे सेमी कंडक्टर। जैसे इसका पॉपुलर एग्जांपल सिलिकॉन है, जो इलेक्ट्रिकल दुनिया में रिवॉल्यूशन लाया था, सिलिकॉन चिप। सेमी कंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप। सेमी कंडक्टर कितने टाइप का होगा? 2 टाइप का होगा। कौन कौन? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर क्या है? इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स लैटिस स्ट्रक्चर। जैसे सिलिकॉन का लैटिस स्ट्रक्चर बनेगा, उसका जो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो उसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी है, वो कंडक्टिविटी उसकी इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी कहलाएगी। और उस टाइप का सब्सटेंस जो होगा वो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहलाएगा। उसी तरह से अगर बाहर से इम्प्योरिटीज़ मिला दें, कोई ऐसा चीज़ ले आए, तो उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर जो है, एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर वो डोपिंग के कारण होगा। जो इम्प्योरिटीज़ जानबूझ के मिलाते हैं तो उसकी वजह से, या आके मिल गया तो उसकी वजह से भी कंडक्शन होगा। तो मिलाना डोपिंग कहलाता है। मीन्स इम्प्योरिटीज़ को मिलाकर कंडक्टिविटी को अपने अनुसार से चेंज कर सकें, तो इसको बोलते हैं डोपिंग। और जिसको मिलाते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट। और उसके मिलाने से जो कंडक्टिविटी जनरेट होगी उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो सेमी कंडक्टर 2 टाइप का हो गया, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर भी 2 टाइप का होगा। कौन कौन? एन टाइप सेमी कंडक्टर और पी टाइप सेमी कंडक्टर। एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रहना ही रहना है। तो एन टाइप सेमी कंडक्टर कौन होगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। डोपेंट में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर। और पी टाइप सेमी कंडक्टर कौन होगा? जिसमें डोपेंट्स में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और उसमें पॉजिटिव होल आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ये है। एक बार इसको बुक के थ्रू शुरू करते हैं। बुक में सिंपल शब्द में पूरा नॉलेज दिया होता है, बुक पढ़ना जरूरी है। बुक समझ में आ गया तो बाकी सब सही होगा। सॉलिड एग्जिबिट एन इमेजिंग रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटीज़। सॉलिड जो है एक अलग अलग ढंग का इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है, और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट का यूज़ करते हैं, उसको कंडक्शन कहते हैं, पर ओम पर मीटर, कंडक्टिविटी का। तो कंडक्टिविटी के टर्म से हम लोग मेजर अगर करेंगे तो जो एक्सटेंड करेगा कंडक्टिविटी जो होगा सॉलिड का, वो एक्सटेंड करेगा कहाँ से कहाँ से? वो ओवर 27 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम 10⁻20 टू 10⁻6 पर ओम पर मीटर। मतलब सॉलिड में कंडक्टिविटी का जो वैल्यू होती है वो रेंज करती है 10⁻20 टू 10⁻7 पर ओम पर मीटर। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटीज। कंडक्टिविटीज के बेसिस पर सॉलिड 3 टाइप का हो सकता है। कंडक्टर्स, द सॉलिड विथ कंडक्टिविटीज रेंज बिटवीन 10⁻4 टू 10⁻7 पर ओम per meter are called
कंडक्टर्स जिसकी कंडक्टिविटी 10⁴ से, वह सॉलिड, वह ठोस जिसकी कंडक्टिविटी चालकता 10⁴ से 10⁷ पर ओम पर मीटर के बीच तक होगा तो उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। मेटल्स हैव कंडक्टिविटीज इन ऑर्डर ऑफ 10⁷ पर ओम पर मीटर आर गुड कंडक्टर्स। जितने भी मेटल्स हैं जैसे सिल्वर है, कॉपर है, तो ये सब क्या है? ये सब की कंडक्टिविटी कितनी होती है? 10⁷ पर ओम पर मीटर होता है और गुड कंडक्टर होता है। मीन्स कंडक्टिविटी की वैल्यू अगर आपको दे दी जाए और अगर उस पर चेक करने के लिए कहा जाए तो 10⁷ के रेंज वाला सब होता है सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक होता है। इंसुलेटर्स क्या है? बैड कंडक्टर क्या है? इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर, ठीक है, कुचालक। इंसुलेटर्स, these are the solids with very low conductivities ranging between 10⁻20 to 10⁻10 पर ओम पर मीटर। इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होती है 10⁻20 टू 10⁻10, -10 से 10⁻20 के बीच में होगा। जबकि उसका क्या है? कंडक्टर का कितना होता है? 10⁴ से लेकर 10⁷ पर ओम पर मीटर में होता है। सेमी कंडक्टर्स क्या है? दीज आर द सॉलिड्स विथ कंडक्टिविटीज इन the range of from 10⁻6 to 10⁻4 पर ओम पर मीटर। तो 10⁻10 से लेकर 10⁻20 हो गया इंसुलेटर, 10⁴ से 10⁻7 हो गया कंडक्टर, और 10⁴ से 10⁻6 के बीच में जो होगा वो क्या होगा? वो होगा सेमी कंडक्टर। मतलब ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की कंडक्टिविटी रखने वाला जो सब्सटेंस होता है, जो सॉलिड होगा, उसको सेमी कंडक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी सॉलिड में कंडक्टिविटी के वैल्यू पर 3 टाइप का हो गया, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। अब हम लोग देखेंगे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स। तो इस वीडियो को आराम से 1-2 बार देखिए, समझिए, पढ़िए, बढ़िए। थैंक यू।